अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सूफ़ी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर्स देखे, ग्रामर्स देखे। आज हम ग्रामर का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है संधि। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि यदि हम जब उनको जोड़ते हैं तो उनका अर्थ अलग निकलता है, और जब यदि हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो तब हमको पता चलता है कि यह शब्द जो है किन किन अक्षरों से मिलकर बना है। हम जब शब्द लिखते हैं तो हमको यह ज्ञान नहीं होता कि यह शब्द आखिर बना कैसा है। उसी प्रकार से बच्चों, आज हम देखेंगे संधि कि किस प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति होती है, नए शब्द कैसे बनते हैं, उनका उच्चारण किस तरह से होता है। तो बच्चों, यहाँ आज हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि को सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका अर्थ क्या होता है, कि संधि का अर्थ क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। बच्चों, जब शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नए शब्दों का जो उच्चार होता है तो वे कहलाते हैं संधि। यानी वो उच्चारण से जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है संधि। एक बार और हम देख लेते हैं कि संधि का अर्थ है मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। संधि का शब्द पहले बताया उन्होंने मेल या जोड़, फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि दो निकटवर्ती जो करीबी वर्णों के परस्पर मेल से, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो उनके मेल से जो उच्चारण निकलता है, जो साउंड निकलता है, तो और उसमें जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसको संधि कहता है। अब देखते हैं हम उसके एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम प्लस तोष। सम प्लस तोष, तो यहां आ जाएगा संतोष। यानी बच्चों, यहाँ पर ये म और तो, इन दो समीपवर्ती, जब ये दो समीपवर्ती वर्ण मिल रहे हैं तो इनके मिलने से बच्चों साउंड में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि सम, म में यह हलंत है, प्लस तो बच्चों तो अब यहाँ पर इस म का पंचमाक्षर में हमने देखा था कि यदि जो शब्द, यानी पंचमाक्षर जो शब्द होता है, ये बच्चों म जो है पंचमाक्षर शब्द है, और जब पंचमाक्षर शब्द आधा होता है तो क्या होता है, उसका रूपांतर ये बिंदी में हो जाता है, पॉइंट में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। जैसे कि सम प्लस तोष संतोष, इस प्रकार से इसका क्या होगा, संतोष। देव प्लस इंद्र। अब बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा शब्द ई आया है, पर देव तो ठीक है, पर यहाँ पर इंद्र के बदले इंद्र उच्चारण आ रहा है, तो और वह में एक ही मात्रा लगा दी, वो कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों, यही तो है संधि, कि यहाँ पर बताया गया है कि दो आपस में जब दो वर्ण मिलते हैं तो जब उनके वर्ण से जो नया वर्ण जो दो वर्णों से नया साउंड निकलता है तो वही तो है संधि। तो यहाँ पर क्या होगा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो यहां पर हो जाएगा वो देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो यहां हो जाएगा ये भानुदय। अब बच्चों, यहां पर एक प्रश्न होता है कि यहां पर छोटा ऊ है और यहां बड़े ऊ की मात्रा है, तो बच्चों इसका एक नियम होता है कि यदि अगर से पहला वर्ण बड़ा हो, पहला दीर्घ हो, प्लस और छोटा जो है ह्रस्व हो, तो ह्रस्व का रूपांतर दीर्घ में हो जाता है। यह नियम को ध्यान में रखना है कि यदि पहला वर्ण यदि अगर से दीर्घ हो और दूसरा वर्ण अगर से ह्रस्व हो तो उस ह्रस्व वर्ण का रूपांतर जो है वो दीर्घ में हो जाता है। यह हम आगे भी देखेंगे।
तो बच्चों ये है संधि और ये है उसका एग्जाम्पल। अब आइए इसको भी, संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम एक बार और रिपीट करते हैं, संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों यहाँ स्वर संधि को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। वर्ण दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है, इस प्रकार से उसके 6 भाग या 5 भाग बांटे गए हैं। पर हम यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि देखेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है बच्चों? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। अब स्वर यहाँ पर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्वर है क्या, स्वर किसको कहेंगे। बच्चों देखिए, यदि हम स्वर और व्यंजन ना पढ़े तो हमको स्वर और व्यंजन समझ में नहीं आएगा। स्वर जैसे कि ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, अं, अह और रू, यह है स्वर। तो जब बच्चों यहाँ पर बताया गया कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब क्या बताया? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय, ये हो जाएगा विद्यालय। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। और यहाँ पर है श्री प्लस ईश, श्रीश। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब बच्चों इन एग्जाम्पल के सामने आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में आ, ई, इस प्रकार से ई, उ। तो ये है क्या? तो बच्चों यह एक नियम है। बच्चों यदि हम हम संधि का विच्छेद कर रहे हैं, जब हम संधि को विच्छेद कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों श्री प्लस ईश, तो यहाँ पर हम देखेंगे श्री में जो है बड़ी ई की मात्रा दी गई है और विच्छेदन के बाद भी क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ इकार आया है। तो बच्चों जब यदि दीर्घ स्वर रहे तो उसका रूपांतर भी क्या होगा? दीर्घ ही होगा। जैसे कि श्री प्लस ईश, श्रीश। अब यहाँ पर बच्चों बड़ी ई न लिखते हुए हमने क्या किया है, उसकी मात्रा दिए गए। नियम के अनुसार यदि अगर से वर्ण विच्छेद जब रहा, तो यदि अगर से बड़ी ई बड़ा कोई स्वर रहा, दीर्घ स्वर रहा, तो दीर्घ स्वर उसके प्लस के बाद में भी यदि दीर्घ स्वर रहा तो दीर्घ प्लस दीर्घ ही होता है। उसके बाद में गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब यहाँ पर गुरुपदेश। अब बच्चों यहाँ पर हमको पता चाहिए ऊ कहाँ चला गया, ऊ। अब यहाँ पर बच्चों हम नियम देखेंगे कि र में जो है बड़े ऊ की र में छोटे ऊ की मात्रा दी गई है, ह्रस्व उकार प्लस ह्रस्व उकार। बच्चों जहाँ ह्रस्व रस होता है, इन दोनों का रूपांतर वहीं पर शब्द जब बनता है तो क्या हो जाता है, वो दीर्घ में हो जाता है। यह बात को हमको, यह नियम हमने हमेशा स्वर संधि या संधि करते समय हमने इन नियमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी विद्या प्लस आलय में, विद्यालय में भी यहाँ पर क्या है बच्चों के यहाँ पर य में आ की मात्रा आई है और यहाँ पर स्वर आ आया है, तो यहाँ पर आ प्लस आ हो जाएगा, यानी आ प्लस मतलब या आ प्लस यहाँ पर क्या होगा विद्यालय, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ जाएंगी। मुनि प्लस इंद्र। अब यहाँ पर बच्चों देखो न में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर ह्रस्व इकार आया है, यहाँ पर ह्रस्व इकार की मात्रा आई है, तो यह ह्रस्व इकार प्लस
दीर्घ इकार यानी मुनींद्र, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। तो आया बच्चों ये थी स्वर संधि, और हम देखेंगे स्वर संधि को इसके बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रकारों का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के बच्चों आइए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।